यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था पिछली क्लास में। तो हमारा उसके अंदर एक दो टॉपिक रह गए थे, बिल ऑफ मटेरियल, जिसे हम बॉम भी बोलते हैं। बिल ऑफ मटेरियल को हम शॉर्ट फॉर्म में बॉम भी बोलते हैं। प्लस में हमारे पास गडाउन्स का टॉपिक रह गया था। तो इस क्लास में हम दोनों टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, बिल ऑफ मटेरियल प्लस में गडाउन्स। तो हम टैली ओपन करते हैं। तो देखो हमारी टैली ओपन हो गई। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमारी जो कंपनी थी राहुल की, हम वो ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ पर राहुल की कंपनी को ओपन कर लिया, सिलेक्ट कंपनी में जाकर राहुल। तो हमने राहुल की कंपनी को ओपन किया। तो हमने यहाँ पे राहुल डाला और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। तो हमारी राहुल की जो कंपनी है वो ओपन हो गई। तो हम हमारे कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे वापस से F12 के। तो हम F12 में गए, अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। तो देखो ये जितने भी ऑप्शन थे वो हम कर चुके हैं। तो उसके बाद हमारे पास इसके अंदर दो ही ऑप्शन रह गए थे, एनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल, बिल ऑफ मटेरियल। देखो जो बिल ऑफ मटेरियल है तो इसी को ही हम बॉम बोलते हैं। हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे। क्या कर देंगे, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। तो हम ये देखेंगे कि इस ऑप्शन का यूज क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिल ऑफ मटेरियल का यूज क्या होता है। जो बिल ऑफ मटेरियल होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। तो अगर हम कोई भी बिल बनाना चाहते हैं, चाहे वो 1 यूनिट का बनाए या फिर 200 यूनिट का बनाए, तो उसके अंदर जो हमारे टैली होगी ऑटोमेटिक ही बिल को बना देगी। उसके अंदर जो रेट होंगे वो फिक्स होंगे कि कितनी यूनिट पे कितना बिल आना है। तो आप देखोगे यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है, इस ऑप्शन को यस कर दिया। एक चीज कंफर्म है कि आइटम्स के अंदर ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे। अब स्टॉक आइटम बनानी है तो सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर भी बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर बना लिया पीसीस का। तो देखो हमारे पास ऑलरेडी से पीसीस बना हुआ है, तो आप सबके पास भी बना हुआ होगा। नहीं तो हम इसको पीसीस के नाम से यहाँ पर यूनिट क्रिएट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टॉक आइटम, अगर आप उनको उसके अंदर डालना भी चाहते हो ग्रुप के अंदर, तो हम ग्रुप भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो भी ग्रुप है, अगर हमने कहा सैमसंग का बनाना है हमने, तो हमने यहाँ पे सैमसंग लिख दिया, ठीक है। और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे ग्रुप को, तो हमारा ग्रुप बन गया। एक्सकेप कर दिया। अब हमारे आइटम पर आते हैं। अब हम आइटम पे आएंगे तो अब हम आइटम बनाएंगे। तो हमने ऑप्शन कौन सा यस किया था इसके अंदर, बिल ऑफ मटेरियल को। तो हम ध्यान रखेंगे कि हमने बिल ऑफ मटेरियल को यस किया हुआ है। तो बिल ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजों से मिलाकर एक चीज को बनाना। चाहे हम एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर हम इसे क्या बोलते हैं, ये कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर को बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ी, वो सब चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, हमने कहा एलईडी, तो हमने एलईडी लिख दिया, ठीक है। कौन सी कंपनी की, सैमसंग की, ठीक है। पीस के अंदर आएगा तो हमने पीस को सिलेक्ट कर दिया। देखो सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो आप सोचोगे कि हम यही ऑप्शन कर रहे हैं तो हम इसे यस कर दें, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर नो रहेगा। एक जगह पर इस ऑप्शन को हम यस कर आए हैं, एक जगह पर और करेंगे, कब करेंगे वो आपको बाद में बताया जाएगा। अब ये ऑप्शन अभी नो रहेगा, हमने इसको नो कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारे पास क्या बन गई, एलईडी। और क्या क्या चाहिए होता है, कीबोर्ड,
तो हमने यहाँ पे कीबोर्ड लिखा, कीबोर्ड। हम यहाँ पे कीबोर्ड को हमने एंट्री करी, कौन सी कंपनी का है, एलजी का है तो एलजी ले ली। ये भी पीसीस के अंदर आएगा तो पीसीस को सिलेक्ट कर लिया। बॉम इसके अंदर भी नो रहेगा तो हमने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। माउस चाहिए तो हमने माउस को भी बनाया, तो माउस को किस में डाला, जो भी कंपनी का था, हमने कहा एलजी का है, इसके अंदर इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, उसके बाद हमें मदरबोर्ड चाहिए तो हमने मदरबोर्ड बना लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मदरबोर्ड बनाया तो कौन सी कंपनी का है, हायर कंपनी का। पीसीस के अंदर सिलेक्ट कर लिया। और क्या चाहिए, हमने कहा यूपीएस चाहिए तो हमने यहाँ पे यूपीएस लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया, हायर कंपनी का, ये भी ले लिया। पीसीस हमने कहा सीपीयू फैन भी चाहिए, मतलब कि जो जो चीजें आपको चाहिए आप सब चीजें यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, और हमने इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। हमें जितनी भी आइटम लेनी थी हमने ले ली है। अब इन सब से मिलके क्या बनेगा, कंप्यूटर बनेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर बनेगा। जब मेन प्रोडक्ट होगा वो सबसे लास्ट में लिखेंगे। और कौन सी कंपनी का बनेगा, हमने कहा सैमसंग का। ठीक है, पीसीस के अंदर आएंगे। जब हमने उस ऑप्शन को यस किया था, एक तो वहां पर यस करके आना है फीचर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के, और एक जब हम मेन प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तब बॉम को यस करेंगे, नहीं तो बाकी सब यूनिट्स के अंदर उसे नो रखेंगे। तो हमने इसको यहाँ पर यस रख दिया। आ गया नेम ऑफ बॉम। बॉम का नाम क्या है, हमने कहा पीसी। हम इसे कंप्यूटर को पीसी भी बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे बॉम का नेम दे दिया पीसी। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर। यूनिट का मतलब होता है इकाई, मतलब कि कितने कंप्यूटर बनाना चाहते हो, हमने कहा 10। एंटर कर दिया। क्या क्या चीजें चाहिए आपको उसके अंदर, हमने कहा यूपीएस चाहिए 10 बनाने हैं तो। और क्या चाहिए, माउस चाहिए 10। नेक्स्ट है मदरबोर्ड चाहिए तो हमने यहाँ पे मदरबोर्ड ले लिए 10। एलईडी भी चाहिए तो हमने 10 एलईडी ले ली। सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, सीरीज वाइज काम करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा, यूनिट्स नहीं बनेंगी हमारी। फिर उसके बाद आता है कीबोर्ड के बाद सीपीयू फैन ले लिए हमने 10। फिर आता है, हमारे पूरे हो गए हैं, हमने 6 ही यूनिट्स बनाई थी और इसको ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे ताकि और ना ले, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया ऐसे करके। ठीक है, ये एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमारी सिर्फ यूनिट्स बनी है। अब क्या करेंगे, हम इनको परचेज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अकाउंट्स इन्फो के अंदर अगर आप उधार में परचेज कर रहे हो तो सामने वाले जो वो क्रेडिटर बन जाएगा, उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। अगर कैश में कर रहे हो तो कैश की एंट्री हो जाएगी। वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपने जो खरीदा है वो उधार में खरीदा है या कैश में खरीदा है। अगर चेक दे के खरीद रहे हो तो बैंक का अकाउंट भी बनाओगे। तो हमने कहा बैंक से खरीद रहे हैं तो हमने लेजर की रेट करा बैंक का, तो हम बैंक की किस में डालेंगे, बैंक के अकाउंट के अंदर। तो हमने यहाँ से बैंक अकाउंट को सिलेक्ट किया, बैंक अकाउंट, और इसको भी सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया। और एक बनाया हमने परचेज अकाउंट। हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट भी लिखा है ताकि दिक्कत ना हो, पहले से बना हुआ होगा तो कुछ चेंज हो तो उस नाम को दोबारा से उठा लेता है। तो परचेज अकाउंट को किस में डाल दिया, परचेज अकाउंट के अंदर। ठीक है, और इसको भी एक्सेप्ट कर दिया, बन गया हमारा। अब हम ये जितनी भी यूनिट्स थी इनको खरीद लेंगे। तो अब हमने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर गए, हमने कहाँ गए, हम परचेज के अंदर चले गए, F9 के अंदर चले गए। तो अब हमने जो भी चीज बनाया था तो उनको आपने देखा होगा कि परचेज के अंदर बनाया था। तो मैंने अब तक आपको जितनी भी एंट्री करवाई थी वो विदाउट इनवॉइसिंग कराई थी, तो मैंने बताया भी था कि इसे यस या नो करने से क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ऑप्शन हमने नो किया था, कहाँ पे F11 के अंदर हमने जो ऑप्शन नो किया था
उन दो ऑप्शन को हम अनेबल इनवॉइसिंग, रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड को हम यस कराएंगे, क्योंकि उसके बिना हमारा इसके अंदर काम नहीं होगा। तो हमने पहले इन ऑप्शन को नो करके काम करना सिखाया था और अब यस करके सिखाएंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर ये इन अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ये ऑप्शन यस हो गए, बट ये फिर भी शो नहीं कर रहे। देखो अब शो कर दिया, ठीक है। दोबारा से करने से शो कर दिया, तो मैंने देखा यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो हमने यहाँ पे इनवॉइस नंबर के अंदर 5 दे दिया, 5 नंबर बिल का है, और डेट दे दी 2 अप्रैल की। पार्टी नेम के अंदर हमने डिसाइड किया था कि हम बैंक लिखेंगे, क्योंकि हम चेक से पेमेंट दे रहे हैं, और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। परचेज लेजर की बात हो रही है, तो आप सबने देखा होगा कि मैंने वहां पर परचेज अकाउंट के नाम से लेजर बनाया था, तो मैं उसी को ही सिलेक्ट करूंगी और एंटर कर दिया। अब हमने नेम ऑफ आइटम का मतलब क्या होता है, तो हम एक क्लास में कर चुके हैं आइटम के अंदर काम कैसे होता है, इन्वेंट्री को कैसे बनाते हैं। तो वहां पर हमने सेल और परचेज के अंदर, पेमेंट के अंदर भी काम किया था। अब हम इनवॉइसिंग में करना सीख रहे हैं, तो आपके पास ऐसे आएगी। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स की जगह पर नेम ऑफ आइटम आ गया, तो आप नेम ऑफ आइटम के अंदर काम कैसे करोगे, जो जो चीजें आपने खरीदी थी उन सबके नाम आ जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, जो मेन प्रोडक्ट था उसका नाम इसके अंदर नहीं आएगा। तो मेन प्रोडक्ट क्या था, कंप्यूटर, तो हम इसको कंप्यूटर को इसमें नहीं लिखेंगे। तो हम इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे, माउस, और मदरबोर्ड था, मदरबोर्ड 10 पीस थे। अगर आप यहाँ पे एक एक पीस से भी एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो, 10 पीस से करना चाहो तो 10 पीस से। जैसे हम रेट बताना चाहते हैं, जैसे हम एक एक पीस का ही बताना चाहते हैं, तो हम एक एक पीस को ही यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे हमने मदरबोर्ड बताया 2500 रुपये का, ठीक है। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे यूनिट तुमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे सिर्फ रेट देने के लिए ही करा है, वो आपकी मर्जी है कि आप कितनी यूनिट से यहाँ पे रेट ले रहे हो। उसके बाद यहाँ से माउस आ गया, एक पीस कितने का था, 750 रुपये का। और क्या आएगा, कीबोर्ड एक पीस 500 रुपये का। सीपीयू फैन था, सीपीयू फैन का भी एक ही पीस मंगा लिया। कितने का था सीपीयू फैन, 1000 रुपये का। और क्या आया था, सीपीयू फैन, कीबोर्ड, माउस, एलईडी, एलईडी आई थी, एलईडी ले ली हमने। कितना, एक पीस। एलईडी कितने की आई है, 3000 रुपये की, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं कोई और प्रोडक्ट रह गया हो तो। फैन हो गया, कीबोर्ड हो गया, एलईडी हो गया, यूपीएस रह गया। हमने यहाँ पे 1 यूपीएस ले लिया, कितने का है, 4000 रुपये का। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, तो देखो हमारी चेक से पेमेंट जा रही है, चेक का आ गया था, फॉर्मेट बना हुआ हमारे पास, तो हमने उसको भी एक्सेप्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई हमारी एंट्री। अब हमने क्या करना है, देखो ये तो सिंपल एंट्री थी, तो बॉम का तो यूज ही नहीं हुआ कहीं पर। जब बॉम का यूज करना है तो बॉम यूज कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया था फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने आपको जो वाउचर्स कराए थे उसके अंदर कोई भी इससे रिलेटेड वाउचर नहीं था। जब कोई किसी चीज से रिलेटेड वाउचर ना हो तो हम खुद का भी एक वाउचर बना सकते हैं, और खुद की शॉर्टकट की से। तो कैसे बनेगा वो सिखाएंगे आपको आज। एस्केप में जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में चले गए, कहाँ पे चले गए, अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करा, और वाउचर टाइप, वाउचर टाइप के अंदर हम खुद का वाउचर बना सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट ऑफ ग्रुप होगा उसके अंदर इनकी मर्जी, मतलब कि इनमें से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। और वाउचर टाइप के अंदर गए कि रेट क्या करना है, हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के नाम से लेजर बना रहे हैं, सॉरी वाउचर बना रहे हैं। किसमें डालेंगे, देखो मैन्युफैक्चरिंग किस चीज से रिलेटेड है, माल से रिलेटेड है, स्टॉक,
स्टॉक से रिलेटेड है तो जर्नल एंट्री है तो स्टॉक जर्नल में डाल दिया हमने। ठीक है, स्टॉक जर्नल में वाउचर टाइप थे हमारे पास, कौन कौन से वाउचर में जा सकता है, तो हमने कहा स्टॉक जर्नल में, क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड काम है। एक बात का ध्यान रखना, हम मैन्युफैक्चरिंग से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस करेंगे। अगर आप इस ऑप्शन को यस नहीं करते हो तो आपका ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन का भी यूज करेंगे। तो हमने इस ऑप्शन को भी यस कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे आकर इस ऑप्शन को यस कर दिया और इस ऑप्शन को यस करके हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो अब हम इसे एक्सेप्ट करने के बाद बाहर जाएंगे और यहाँ पे आ गए। अब हमने ये देखा कि हमने उसको किसके अंडर में डाला था, स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल का हमने कोई भी वाउचर की अभी तक कोई शॉर्टकट की नहीं की है, ना ही आएगी आगे। तो हमने क्या किया, काउंटिंग वाउचर में गया तो हमने कहा जर्नल किससे आता था, F7 से। तो स्टॉक जर्नल मतलब कि ओल्ड प्लस, जब हम ऐसे कोई भी शॉर्टकट की बनाते हैं तो उसके साथ ओल्ड जोड़ देते हैं। तो F7 के साथ क्या जोड़ देंगे, ओल्ड जोड़ देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ गया, मैन्युफैक्चरिंग का हमने वाउचर बनाया था तो हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया। क्या लिख दिया, मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, इस मैन्युफैक्चरिंग को लेंगे। तो हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कर दिया। ठीक है, एंटर कर दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग के नाम से देखो हमारा एक वाउचर बन के आ गया हमारा वाउचर। तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक किया तो हमसे क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट में क्या डालेंगे, कंप्यूटर डालेंगे, क्योंकि हम कंप्यूटर बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर डाल दिया। ठीक है, नेम ऑफ होम पीसी ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया है और क्वांटिटी कितनी चाहिए। तो आप सोचोगे कि हमने तो एक ही क्वांटिटी परचेज की है या 10, जो भी की थी एक ही की थी और वहाँ पे यूनिट में 10 डाली थी। तो हमने यहाँ पे 10 डाल दी। तो ये एक के अकॉर्डिंग जितनी भी यूनिट्स होगी ऑटोमेटिक उठा लेगा, हमें बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको कभी भी इसके अंदर काम करना है, आपने 200 क्वांटिटी बनानी है तो आप 200 डालोगे तो आपको ये 200 का बिल भी यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, ये तो था हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, आप सबको समझ आ गया होगा। अब ये नहीं है कि इसको यहाँ पर करके छोड़ दिया और हो गया, तो हमें इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट भी करना होगा। तो देखो जब भी हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी को भी, आपने नोट किया होगा हर आइटम के बाद ये हमें नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है। दिखा रहा था ना नेगेटिव स्टॉक, देखो अब इसमें क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ तक ये पहले से दिखा चुका था, क्योंकि हमने एक एक आइटम परचेज की थी। तो 199 मतलब कि एक तो हमारे पास रखी है, सबके अंदर 199 से इसने नेगेटिव स्टॉक दिखा दिया, क्योंकि इतना गुड्स हमारे पास नहीं है। और हमने यहाँ पर क्या करा, यूनिट्स ऑफ बना लिया, मैन्युफैक्चरिंग करनी है इतने प्रोडक्ट से। जब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं तभी ही ये एंट्री आपको डिस्प्ले डेट में दिखाई देगी। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो ये आपको वहां पे शो नहीं होगी। तो देखो जब हमने मैन्युफैक्चरिंग में की है तो ये मैन्युफैक्चरिंग के नाम से ही शो करेगी, ऐसे शो नहीं करेगी। एंटर करने से ओपन हो जाएगी। अब ये नहीं है कि एक बार हो गई तो हो गई। अब अगर हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर गए और हम F7 प्रेस करते हैं, क्या कर रहे हैं, F7 प्रेस कर रहे हैं तो जर्नल आ गया। अगर आप अभी भी Alt प्लस F7 प्रेस करते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखाएगा। अब ये नहीं कि आप कोई भी कंपनी ओपन करके Alt प्लस F7 कर दो तो मैन्युफैक्चरिंग दिखाएगा, सिर्फ जो ये कंपनी है हमारी राहुल की उसी के अंदर ही दिखाएगा, क्योंकि एक टैली का काम दूसरी टैली के अंदर ऑटोमेटिक नहीं जाएगा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करने के बाद ही आपका ये टॉपिक शो करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेम ऑफ प्रोडक्ट डालेंगे वापस से, कितने पीस, 3 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो 3 पीस की दिखा देगा। अगर मैं इसको एस्केप कर देती हूँ तो ये एंट्री को सेव नहीं करेगा।
तो ये हमारा जो टॉपिक था बिल ऑफ मटेरियल का था। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है नेक्स्ट, वो देखेंगे हम। तो हम वापस से कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गए F12 में, वाउचर एंट्री के अंदर, सॉरी अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। तो इसके अंदर देखोगे हमारे यहाँ तक सारे टॉपिक हो चुके हैं। प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन, सबसे लास्ट टॉपिक है एड्रेस फॉर गोडाउन्स। अगर हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में कोई भी गोडाउन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। देखो यूनिट ऑफ मेजर में गोडाउन दिखा रहा है लेकिन शो नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन एक जगह से यहाँ से यस होता है और एक जगह से कहाँ से F11 में कंपनी फीचर के अंदर। अब गोडाउन से रिलेटेड है, मतलब कि माल से रिलेटेड है, तो इन्वेंट्री फीचर में मिलेगा। तो इन्वेंट्री फीचर पे गए हमने राहुल पे, और यहाँ पर देखो मल्टीपल गोडाउन्स दिखा रहा है, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। सेव कर दिया हमने, इसको एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर आकर इन्वेंट्री इन्फो में गोडाउन्स का ऑप्शन आ गया, ठीक है। जब इसके अंदर गोडाउन्स आता है, जैसे हम सारी आइटम्स यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करते हैं वैसे गोडाउन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट के अंदर गए कि हमारे गोडाउन कहाँ कहाँ पर है। तो हमने कहा हमारा गोडाउन हिसार में है, तो हमने हिसार डाल दिया। अगर हिसार का आपके पास एड्रेस है, हमने कहा मॉडल टाउन में है, तो हमने यहाँ पे मॉडल टाउन लिखा, मॉडल टाउन। प्राइमरी मेन लोकेशन के अंदर है मॉडल टाउन में, और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। एक हमारा करनाल में है, एड्रेस ना पता हो तो एस्केप भी स्किप भी कर सकते हैं। मेन लोकेशन में है, मेन लोकेशन में डालेंगे सबको, और एक रोहतक में भी है। मेन लोकेशन के अंदर एक्सेप्ट कर दिया। देखो हमारे पास 3 गोडाउन्स है। अब हम जब भी यहाँ पर, जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर गए तो हमने कहा था कि हम कैश परचेज की एंट्री पेमेंट में कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर परचेज ले लिया, आइटम लेते हैं हम, जैसे हमने एलईडी कुछ भी कूलर ले लिया। अब कूलर के बाद देखो पहले हमसे गोडाउन नहीं मांगता था, अब जब हम परचेज कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है कि आप जो माल परचेज कर रहे हो वो आपका माल कौन से गोडाउन में जा रहा है। हमने कहा करनाल के अंदर। कितने पीस से? 120 पीस 5500 के हिसाब से उठा लिया। और भी कहीं जा रहा है, हमने कहा हिसार 100 पीस आ रहे हैं 5500 के हिसाब से। और कहाँ था? रोहतक था। एक साथ लेना चाहो तो एक साथ भी ले सकते हो, नहीं तो अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं। देखो इसके अंदर कुछ भी शो नहीं कर रहा है हमारे पास, तो हमने ये एंट्री परचेज की कर ली। तो शो कहाँ पे करेगा? डिस्प्ले के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ पे क्या डालेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, क्योंकि इन्वेंट्री की स्टेटमेंट देखनी है। तो गोडाउन्स, तो गोडाउन्स में जो भी आपने लोकेशन देखनी है रोहतक की, तो देखो रोहतक में बता देगा 63 पीस पड़े हैं हायर के, और करनाल के अंदर कितने पड़े हैं हायर के? 120 पीस पड़ी हैं। आप जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे उसके बारे में डिटेल बता देगा। ये तो सिर्फ परचेज की एंट्री थी, ऐसे ही हम यहाँ पर सेल की एंट्री भी कर सकते हैं। तो सेल की एंट्री हमने अगर उधार में करनी है तो उधार में कर सकते हैं, रिसिप्ट में करना चाहते हैं, कैश आ रहा है तो उसके अंदर भी कर सकते हैं। ऐसे ही इसके अंदर कैश हमारे पास क्या आ रहा है? सेल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया, हम सेल कर रहे हैं। देखो नेम ऑफ आइटम हमने कहा कूलर की, ये कूलर ही थे हमारे गोडाउन के अंदर। से कौन से गोडाउन से? करनाल के। कितने? 20 कूलर। 6000 रुपये रेट दिया था हमने, तो 6000 को इसने सिलेक्ट कर लिया। ऐसे ही हिसार से हमने कहा 30 कूलर बिके। अगर रेट देखो यहाँ पे फिक्स कर रखा था, तभी यहाँ पे नहीं ले रहा। रोहतक, तो रोहतक से हमने कहा 41 पीस, ठीक है। और अभी सबको देखना है कि कौन से गोडाउन में कितने का गुड्स रखा है, तो आप एस्केप के अंदर करेंगे हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, और कहाँ पे गए? डिस्प्ले के अंदर गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गोडाउन्स के अंदर।
तो आप यहाँ पर क्या करोगे, हमने जहाँ का भी लोकेशन देखना है हिसार पे क्लिक कर देंगे और इधर रख देंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारे पास कितना गुड्स है, तो उसको यहाँ पे ये शो कर देगा। कुल्लर 70 पीस 5500 के हिसाब से, तो उसको शो कर दिया। देखो यहाँ पर कितने पीस हमारे पास पेंडिंग बच गए हैं। तो ऐसे ही आपको करनाल का देखना है, तो करनाल में कितने पेंडिंग है तो आपको करनाल का शो कर देगा। ऐसे ही आपको अगर रोहतक का देखना है तो आपको रोहतक के 22 पीस पेंडिंग है, मतलब कि 22 पीस पड़ी है हमारे पास, तो आपको यहाँ पे 22 पीस भी शो कर देगा। तो हम यहाँ पे ऐसे गडाउन्स में देख सकते हैं कि कौन से गडाउन में हमारा कितना स्टॉक रखा हुआ है। जो आज का हमारा टॉपिक था बिल ऑफ मटेरियल प्लस में स्टॉक, तीनों टॉपिक हो चुके हैं हमारे। तो आज की क्लास हमारी बस यहीं तक थी।